नमस्कार दोस्त। तो ये मेरा फाइनल एडब्ल्यूएस के ऊपर में फाइनल थ्योरेटिकल इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। ओके, इसके बाद हम सीधे सीधे सर्विसेज पे जाएंगे। ये इसलिए मैं फिर से एक और बार बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी थोड़ी अच्छी तरह से आ जाए। ओके। और क्या है कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जनरली कंफ्यूजन अगर चला जाएगा उसके बाद में आपको सिर्फ सर्विसेज पर काम करना होगा। ओके। तो ये मैंने पहले भी पाँच छह वीडियो डाले हैं यूट्यूब के ऊपर में, इसके ऊपर में। ओके। और इसके ऊपर में भी डाले हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर में डाला है। बेसिक चीजें जो थी, थ्योरेटिकल चीजें, वो ऑलरेडी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हो चुकी हैं और उसकी काफी क्लैरिटी यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएगी। मेरे वीडियो में मिल जाएगी, दूसरों को वीडियो भी सर्च करने की जरूरत नहीं। परंतु डेफिनेट क्लैरिटी के लिए मैं ये एक और आखिरी बार डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद में सर्विसेज के एक एक करके आपको, क्योंकि इसके अंदर में मैं सिनेरियो और जो सिलेबस है वो भी समझा दूंगा। और जो कंफ्यूजन क्रिएटेड है थ्रू आउट द नेटवर्क, थ्रू आउट द सिस्टम डोमेन और पूरे देश के अंदर में या पूरे संसार के अंदर में, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा अपने लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं हिंदी में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव ये है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ थोड़ी बहुत, परंतु मेरा ये अनुभव है कि व्हेन यू लर्न एनीथिंग इन योर फर्स्ट लैंग्वेज, वो आप ध्यान नहीं भी दे रहे हो तो आपके कान में पहुंच जाती है और आपको समझ में आ जाती है। और वही हम अगर चीजें इंग्लिश में डिस्कस करें, समझें, तो फोकस नहीं रहता आदमी का और उसके दिमाग में भी नहीं बैठती बात। इसलिए मेरा मेन फोकस हिंदी में ही प्रोग्राम्स बनाने का या ये वीडियोस बनाने का है। ऑलराइट। तो हम आ जाते हैं पूरी क्या बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट या पास्ट की सारी जो भी हमने जानकारियां अवेलेबल करी या वीडियो बनाया है, उसके ऊपर में समराइज बात बोलने के बाद में मैं सीधे सीधे आपके इसका जो सर्टिफिकेशन मॉडल है या इसमें किस तरह की चीज पढ़ने की है वो, और खासतौर पर हमारे संदर्भ में किस तरह की चीजें पढ़ने की है और किसको क्या पढ़ने की है और उसका फायदा क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये है। ठीक है, तो मैंने पहले भी सारे ये है क्लाउड, है ना। इसमें के तीन प्रकार के क्लाउड मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा, एडब्ल्यूएस, एज्योर और जीसीपी, गूगल गूगल क्लाउड। ओके। तो एडब्ल्यूएस जो है वो चैंपियन है क्लाउड कंप्यूटिंग का, 30% के आसपास इसका मार्केट में शेयर है। ओके। उससे छोटा एज्योर है और उससे छोटा जो है वो है आपका गूगल है। तो ये तीन बड़े वेंडर हैं, बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड के मार्केट के अंदर में। हाँ, अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सिर्फ एडब्ल्यूएस की तरह। तो बाकी के जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में क्लाउड से रिलेटेड वो वीडियोस अपलोडेड है, लेकिन फिर भी इसमें की जो मेन चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम कि हमको पहली चीज से एडब्ल्यूएस करना क्यों है। एडब्ल्यूएस करना इसलिए कि यदि आपको लगता है आप 10 साल का एक्सपीरियंस लिए हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो, 8 साल का एक्सपीरियंस हो और आपके डोमेन के अंदर में आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन आपकी लाइन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। मतलब स्कोप तो बहुत सारी चेंज करने का, लेकिन आप सीधे प्रोग्रामिंग में तो नहीं जाओगे डेफिनेटली, या सिस्टम इंजीनियरिंग देख के, सिस्टम ऑपरेशन देख के आपको भी घबराहट होगी, क्योंकि आप नेटवर्किंग के बंदे हो या टेलीकॉम के बंदे हो। लेकिन टेलीकॉम की भी काफी सारी चीजें आने वाले समय में इसके अंदर आ जाएगी 5G के अंदर में, जैसे कि एमईसी कॉन्सेप्ट है, मोबाइल एज क्लाउड, है ना। तो जब हमको डेटा प्लेन को कम जो इसका रिलीज 18 में है मेरे ख्याल से, 3G में, जब हमको कम लेटेंसी देनी होगी, 1 ms के आसपास लेटेंसी देनी होगी हमारे एंड डिवाइस से, तो और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि हम हमारी डेटा प्लेन को कस्टमर के करीब ले जाएं। मतलब कस्टमर जैसे चेन्नई में बैठा हुआ है और उसको बॉम्बे तक की दूरी तय करनी, ठीक है, डेटा प्लेन को कोई अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट 4-5 ms से तो कम हो ही नहीं सकती हो किसी भी तरह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर तो हमारा यहाँ आ नहीं सकता चेन्नई से मुंबई तक, तो क्या करेंगे, जो हमारी डेटा प्रोवाइड करने वाली जो डिवाइस है, जो हमारी सीडीएन डिवाइस है या मोबाइल डिवाइस है, जो जो कस्टमर को चाहिए, जो कंज्यूमर को चाहिए, वो उसको वहीं के वहीं दे दे।
तो हम क्या करेंगे, वो वाली जो कोर डिवाइस है, डेटा सेंटर का जो एक हिस्सा हुआ करता था जो मुंबई में मैं रहता था, उसको हम उठा के थोड़ा सा वहां पहुंचा देंगे, तो चेन्नई के अंदर में वो 1 ms के आसपास की लेटेंसी मिल जाएगी उसको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आपको, आप इससे बच भी नहीं सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग से। जैसे हम इस चीज को 10-12 साल से जानते हैं, 10-12 साल से हम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं। 2008 के आसपास से जब से AWS चालू हुआ, हम क्योंकि इन्हीं सब डोमेन के हैं और मेरे काफी सारे मित्र जो इस ग्रुप में है वो सभी जानते हैं। जो भी टेलीकॉम में था वो 8-7 साल से तो भली भांति जानता है कि भाई डेटा सेंटर आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया है। ठीक है, लेकिन हम वी वर रिलेक्टेंट टू बी इन आवर ओन डोमेन। हमको वही पिंग ट्रेस और हमारे कमांड सिस्को के और जूनिपर और एरिक्सन के पसंद आते थे, तो हम ज्यादा इधर उधर पहले नहीं। लेकिन अब क्या है कि देर इज नो व्हाट इज ऑप्शन, देर इज नो ऑप्शन। 5G के आपके क्लाउड के NFC की अगर आप बात करो तो वो आपको क्लाउड के ऊपर में चल जाएगा। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो क्लाउड के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से MEC डिवाइसेज जो है वो क्लाउड के ऊपर चली जाएगी। सर्वर आपके क्लाउड के ऊपर में चले जाया करेंगे। सर्वर तो काफी समय से हमारे डोमेन में भी क्लाउड चले गए कि 5-4 साल, 4-5 साल में हमारे पास में कई बार ऐसी चीजें आई कि हमें पता चला कि भाई वो सब चीजें तो क्या है, एक ही जगह पर कहीं पर है, हमें भी नहीं पता कहाँ है, लेकिन है ये है, इसका ये रास्ता। ओके, तो ये बात हो गई। तो यू कैनॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी नाउ, इसलिए आपको थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब इसी में जानकारी को हम दो हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा में हो गया कि सिर्फ जानकारी चाहिए, कैसे चाहिए, जैसे साहब लोग हो गए, मैनेजर लोग हो गए, डायरेक्टर लोग हो गए, इनको टेक्निकली इसके ऊपर कमांड नहीं चला है ना, डिवाइसेस की तरह। दूसरा जो बंदे हो गए हमारे इंजीनियरिंग वाले बंदे हो गए, इंजीनियरिंग जो करते हैं वो बंदे हो गए जो इंजीनियर है, जिनको कमांड चलाना, नाइट एक्टिविटी करनी, वो सब। तो दो हो गए, इसके अंदर में डिफरेंशिएशन आ गया। तो जो पहले वाला आदमी है, उसको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन दिख रही है, इस पर प्रैक्टिशनर जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम जो है ये वैसे लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंदर में क्या है कि पूरा का पूरा आपका जानकारी से भरपूर है। इसमें कमांड लाइन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन टॉपिक वही है, तकरीबन तकरीबन वही, ठीक है। लेकिन इसमें प्राइसिंग वगैरह जो जो मैनेजरियल लेवल की बातें हैं वो सारी इसके अंदर में, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है एक इंजीनियर को भी पढ़ने हैं, लेकिन उसको एज ए इम्प्लीमेंटर के नजरिए से पढ़ना है। और मैनेजर को किस नजरिए से पढ़ना है, ये होता क्या है, प्राइसिंग क्या होती है, कस्टमर के सामने खड़े होंगे तो बात क्या करें, उस हिसाब से उसको पढ़ना है। तो इसके लिए ये सर्टिफिकेशन है, और इस सर्टिफिकेशन का नाम है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके अंदर में ये थ्योरेटिकल, ये टोटली थ्योरेटिकल है ना। तो ये हो गई बात खत्म इसके लिए। तो जितने मेरे मैनेजर या मैनेजरियल लाइन के सीनियर लोग हैं, उनके लिए जो है ये जानना काफी है। ये सब देखो, एक एक टॉपिक जो है, ये एक एक टॉपिक टेक्निकल आदमी करेगा, लेकिन उसकी जानकारी मैनेजर को ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो जाके कस्टमर से बात करेगा। ठीक है, फ्रंट ऑफिस वाले का जो काम है, जिनका कैपेक्स ओपेक्स समझाना, मार्केटिंग करना, केस करना, समझाना, बताना, तो अपने डोमेन के अंदर में उसको ये समझाने के लिए यही सब टॉपिक, तो वो वाला एंगल उनको जानना जरूरी है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट की बात और एग्जाम की बात, सर्टिफिकेशन को तो। अब हम आ जाते हैं इसको बंद करके, ये प्राइसिंग बिलिंग बहुत ज्यादा है, ये हमारे पास में नहीं रहेगी, जो या हमारे इंजीनियर के पास में नहीं रहेगी, उसको इतनी माथा पच्चीस से नहीं करनी। ठीक है, लेकिन API, कॉस्ट एक्सप्लोरर, AWS कॉस्ट, AWS कमांड, इलास्टिक लोड बैलेंसर, Amazon EC2, ये सारी चीजें हो गई आपकी, जो कि मैनेजर को जाननी है। अब इसको इंजीनियर को भी जाननी है, लेकिन इंजीनियर को किस नजर से जाननी है, इंजीनियर में भी नेटवर्क इंजीनियर के जैसा थोड़ा काम नहीं है, तो थोड़ा बोरियत, थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा लगेगा। लेकिन हम जब बार बार करेंगे उसे और हमको एक्सपर्टीज आ जाएगी, तब हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, अगर किसी ने मुझे ये काम दिया, किसी एक कस्टमर के लिए, किसी एक क्लाइंट के लिए करना है, तो मैं उसको पावर पॉइंट पे बना के और वर्ड फॉर्मेट में MOP बना के मेथड ऑफ प्रोसीजर बना के, कमांड लाइन डाल के, फोटो चिपका के भिजवा सकता हूँ कि भाई ये स्टेप है, रात के टाइम ये एक्टिविटी कर देना या दिन के टाइम कर देना, या कोई नया क्लाउड इम्प्लीमेंट करना है, माइग्रेशन करना है, वो मैं कर सकता हूँ। तो वो लेवल का काम हमको करना है, और उसको बोलते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मैंने वो बंद कर दिया, अभी प्रैक्टिशनर मैंने बंद कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ आपके सोल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर में। क्या लिखा है, AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट।
ये जो है ये है अपने इंजीनियरों के लिए, इसमें भी वही सब टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक आपको करके दिखाने, मैनेजर को करके नहीं दिखाने, ठीक? मैनेजर को सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो मेजरली हमें हुआ इसलिए लगता है कि इसमें बहुत सारी सर्विसेज और डेफिनेटली बहुत सारी अनलिमिटेड किताब बनाने के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट ए बुक। एवरी डे दे विल रिलीज समथिंग, कुछ ना कुछ नई चीजें 2-3 दिन के अंदर में उनके पास में आती रहती है, कोई 2-3 सर्विसेज आती है और दुनिया भर की चीजें। तो हमें दुनिया भर की चीजों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिजाइन रेसिलियंट, डिजाइन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, डिजाइन सिक्योर एप्लीकेशन एंड आर्किटेक्चर, डिजाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आर्किटेक्चर, और इनके जो इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो है वो वही है, सेम जो प्रैक्टिस कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर में करना। कंप्यूटर मतलब क्या हो जाता है? कंप्यूटर मतलब एक डिवाइस तैयार करना, एक मशीन तैयार करना, एक सर्वर तैयार करना। इनकी कॉस्ट क्या होगी इसकी थोड़ी जानकारी हमें भी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सारी जानकारी उनको, कि हमको डिसाइड करना है, हमको सोल्यूशन जब देना है तो हमें देना है। तो उसके ऊपर वो आर्ग्यू कर सकते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं मैनेजर, है ना, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होगी, वो ज्यादा उस डोमेन में रहते होंगे, लेकिन करना हमें ही। नेक्स्ट क्या है? डेटाबेस, डिजास्टर रिकवरी के लिए क्या ऑप्शन है वो समझने हैं, हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं वो समझने हैं, और सर्विसेज के बारे में समझ सकते हैं, और माइग्रेशन ये चलेगा अभी तक 1-2 साल तक। और फिर आ जाता है ये सबसे छोटा टॉपिक लगता है जब भी, क्योंकि मैंने खुद ने सर्टिफिकेशन किया है, स्टडी करी है सर्टिफिकेशन की, तो ये वो लोग इस एरिया में होते हैं जीरो, सिस्टम एडमिन, और हम लोग होते हैं इस एरिया में जीरो। तो हमारी और उनकी जो है, जो पैरोडी है वो कभी बन पाती नहीं, है ना, वो समझ पाते नहीं और हम समझ पाते नहीं उनकी बात। लेकिन जब आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी तब आप समझ जाओगे कि क्या होता है और नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर काफी इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग। इसके हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 20-25-50 पन्ने में खत्म हो जाए बात है, लेकिन सार जो रहेगा इसका इसका जो एसेंस रहेगा वो सर्वर और नेटवर्किंग की पैरोडी के अंदर ही रहेगा। फिर आ जाता है सिक्योरिटी। ये हमारे नेटवर्क में हम ज्यादा करते नहीं, लेकिन ये वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब चीजों को हटा के सर्वरलेस आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जैसी बात हो जाती है कि इसमें कोई चीज की जिम्मेदारी यूजर के नहीं है, सारी चीजों की जिम्मेदारी आपके वेंडर की है, और आपको सिर्फ आपका पर्टिकुलर जो डोमेन है उसके बारे में ख्याल रखना है ना। तो कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं, लेकिन इसकी एक्सपर्टीज हासिल करना, इसके डिफरेंट सिनेरियो को समझना, इसके हर सवाल का जवाब देना, ये काफी प्रैक्टिस वाली बात है। जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारे नेटवर्किंग के अंदर में होता है कि कुछ चीजें तो जो है पहले से पढ़ ली या कोई थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली वो तो हो जाती है आसानी से, लेकिन जब ट्रबल शूटिंग की बात होती है उसके अंदर में आदमी की पहचान तभी होती है जब उसका एक्सपीरियंस हो उसके अंदर, जिसने एक्चुअल ट्रबल शूटिंग करी हो। बाकी सब पढ़ लिख के समझ के क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के बताया जा सकता है, लेकिन ट्रबल शूटिंग करने जब आदमी बैठता है तो उसकी काबिलियत तब पता चलती है नेटवर्कर की कि भाई कितना मंझा हुआ खिलाड़ी है। उसी प्रकार ये पूरा खेल जो है, ये यदि 3 महीने 6 महीने के भी आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, मैंने 3 महीने वाला ज्वाइन किया हुआ था, तो 3 महीने 6 महीने में करा देंगे ऐसा होता है, लेकिन वो सर्टिफिकेशन में आपको एक्चुअल जो मिलेगा वो तैरना सिखाएंगे सिर्फ आप। तैर के प्रैक्टिस आपको ही करनी है, और इसका ज्ञाता आप ही को बनना है, आप ही को करना है। तो इसके लिए आपको वर्कबुक सिनेरियो ये सब करते रहना पड़ेगा, खुद ही खुद को करना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि भाई सामने वाला को ये पता है कि वो, और इसमें एकदम आसानी से दिख जाता है, फटाफट 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 क्लिक करके काम खत्म हो जाता है। 5 मिनट के अंदर में आप मशीन बिल्ड कर सकते हैं कंप्यूटर वाली, ये वाली, ठीक है। नेटवर्क वीपीसी बनाना तो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट बना बनाया है, अब उसका कॉन्सेप्ट समझना, उसमें क्या हेयर फेयर है वो समझना, इज द एक्सपर्टीज, उसमें यही सच्चाई है और कुछ नहीं। तो टॉपिक तो है कम, ये थोड़े थोड़े यही टॉपिक हैं जो कि मोटा मोटी अगर आप बोलोगे तो एक कंप्यूट, जिसका मतलब है कि आपको मशीन बनाना,
दूसरा डेटाबेस जैसे कि एसक्यूएल और दूसरे जो भी हैं इसके अमेजोन के वो बनाना और वो एनवायरनमेंट बना कर देना। तीसरा जो है कैसे हाई अवेलेबिलिटी में क्या करोगे और आप रिकवरी के लिए क्या करोगे, डिजास्टर रिकवरी के अंदर में क्या करोगे। फिर आ जाता है स्टोरेज, सर्वरलेस और माइग्रेशन और टॉपिक खत्म। यदि कोई चाहे, यदि कोई आपको बताए कि मैं खत्म कर सकता हूँ तो ये सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर में बता के खत्म कर देगा आदमी आगे के अंदर। लेकिन जब आपको इसको करना होगा खुद ही को, तो आपको इस 8 घंटे को 4 महीने 3 महीने हैंड्स ऑन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये बात भी क्लियर कर दी, ठीक, कि ये है कॉन्सेप्ट। इतनी चीजें सर्विसेज हैं जो कि आपको बताना है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर में। देखो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ऐसा ना, एप्लीकेशन तो मॉनिटरिंग भी एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। देखो ये यही सब चीजें कंप्यूटर के अंदर जो आर्किटेक्ट का है। पहला हो गया कंप्यूटर, दूसरा हो गया डेटाबेस जिसमें इतने प्रकार के डेटाबेस, ये सारे क्लिकों से बन जाते हैं। क्लिक 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 क्लिक, 5 क्लिक करें तैयार। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर में जो कॉन्फ़िग, क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड ट्रेल है, बैकअप है, ऑटो है, ये सब चीजें हो गई। माइग्रेशन के तरीके हो गए। नेटवर्किंग के अंदर में डायरेक्ट कनेक्शन, क्लाउड फ्रंट, एपीआई गेटवे और डीएनएस सर्वर, अमेजन राउट 53 मतलब डीएनएस। तो वेब सर्विस आप अगर चलाते तो आपको उसको डीएनएस के अंदर में भी आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी इंटरनेट पे सर्विसेज चलेगी। ठीक, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसके बाद में जो आता है वह है सर्किट, आपका सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कंप्लायंस। ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए जो भी आप मेथड यूज करोगे वो, स्टोरेज के उसके बाद में जो मेथड यूज करोगे वो, स्टोरेज जो है वो डिफरेंट प्रकार के हैं इसके अंदर में, कोई सस्ता, कोई महंगा, कोई ज्यादा क्वांटिटी का, कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। तो ये सब वेराइटीज है इसके अंदर और ये भी क्लिक से हो जाता है। तो इतना ही सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर में हमको पढ़ना है, लेकिन हमको प्रैक्टिस जो है वो निरंतर प्रतिदिन करनी है, तभी इसको आप अचीव कर पाओगे। सर्टिफिकेशन तो हो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन एक्सपर्ट जब बनोगे तभी ऐसे ही बनोगे, अदरवाइज देर इज नो वे टू डू इट। और बोरियत काफी होने वाली यदि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ तो। ठीक है, तो मैं ये दूसरा भी आपका बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एडवांटेजेस वगैरह जो थे वो मैंने पुराने वीडियोस के अंदर भी दिए। अभी मैं वापस बता देता हूँ आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है आदमी का नया बिजनेस चालू करते हो, और चूंकि वो थोक का व्यापारी है AWS वाला, तो क्या होता है कि वो वही चीज सस्ते में दे सकता है जो चीज आप रिटेल में महंगे में खरीदोगे। डेटा सेंटर आप खुद बनाओगे तो हर मशीन के पैसे देने पड़ेंगे, ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी और कैपेक्स भी बढ़ेगी। स्टॉप गेसिंग कैपेसिटी, तो मतलब कैपेसिटी की कोई आप you want to surprise if you are connected to or if you are a consumer of AWS, है ना, क्योंकि उसके पास में उसको की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 4 मिनट 5 मिनट आपको वो अवेलेबल करवा सकता है। कंप्यूटिंग एज फार एज कंप्यूटिंग इज कंसीडर्ड, कुछ चीजें तो थोड़ा 10 मिनट आधा घंटे भी लगते हैं सेटअप करने में डेटाबेस वगैरह, बट कंप्यूटिंग का जहाँ तक सवाल है वो जितना बोलो आप। 10 यूजर ने क्लिक किया नो प्रॉब्लम, 10,000 ने किया नो प्रॉब्लम, 10 लाख ने किया तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं इसके। इंक्रीज स्पीड एंड एजाइलिटी, स्पीड, इसमें स्पीड आपकी बढ़ जाती है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिल जाती है। दिस रिजल्ट इन सिंस द कॉस्ट एंड टाइम इट टेक्स टू एक्सपेरिमेंट एंड डिप्लॉय सिग्निफिकेंटली, मतलब लैब आप प्रैक्टिस कुछ करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट कुछ करना चाहते हो, आपको सेटअप करने के लिए ज्यादा टाइम लगा, बस क्लिक क्लिक में काम हो जाएगा आपका। स्टॉप स्पेंडिंग मनी रनिंग एंड मेंटेनिंग डेटा सेंटर, तो ये तो वाजिब सी बात हो गई। और गो ग्लोबल इन मिनट्स, आपने एक बार डीएनएस के अंदर एंट्री करी, पूरे संसार को आप अचीवेबल और रीचेबल जो है वो हाथों हाथ हो जाओगे। ठीक है, तो ये मैंने एक के अंदर से एक कॉन्सेप्ट आपके लिए, आपको बताने के लिए निकाल के रखा था ऑलरेडी। ठीक है, इसको भी मैं करता हूँ बंद। ये सर्टिफिकेशन की पूरी डिटेल्स, कौन कौन से होते हैं और कौन सा हमें करना है, वो पुराने किसी वीडियो के अंदर में मैंने ऑलरेडी ये बता के रखा हुआ है।
मैं थोड़ा इसको कंट्रोल प्लस करूँ तो दिखेगा, कहाँ गया कंट्रोल प्लस। तो हमारे काम का जो है वो क्लाउड आर्किटेक्ट है, और डेवऑप्स जो थोड़ा प्रोग्रामिंग में धुरंधर हो उसके काम का है, हमारे में से ही मतलब, अन्यथा हमारे में से ये क्लाउड प्रैक्टिशनर और क्लाउड आर्किटेक्टर जो है, आर्किटेक्ट जो है वो हमारा काम करता है। ये मैंने आपको वापस से रिपीट करके बता दिया। यदि पूरी डिटेल देखनी है तो कोई दूसरे वीडियो में, और डिटेल देखने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि आपको अपने दोनों अपन लोगों के काम के यही है, दो और तीन, दो तो है ही सही, क्लाउड प्रैक्टिशनर और क्लाउड आर्किटेक्ट, ठीक है। तीसरा डेवऑप्स, थोड़ा जो फ्लेक्सिबल आदमी हो, जिसने प्रोग्रामिंग कर रखी हो, तो उसके लिए वो, और बहुत उसमें बहुत स्कोप है डेवऑप्स में, नो डाउट देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब। इफ यू आर अ प्रोग्रामर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये मैंने कर देना है बंद। अब मैंने और भी कोई चीज खोल के रखी है। ये क्या था आपका सर्टिफिकेट में, स्पेशली ये पुराना एग्जाम था, ये बंद हो गया है, ऐसे ऐसे चल रहा है आजकल। अभी मेरे जो सर्टिफिकेशन मैं कर रहा हूँ उसके अंदर में मैंने आपको पहले बताया कि ये देखो, ये 12-17 मॉड्यूल है, और मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी का वैसे दिखाना जरूरी नहीं, लेकिन चलो उन्हीं की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ये सर्टिफिकेशन हमने करा है, तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, EC2 है, EBS है, स्टोरेज है, ये वॉच करने के लिए जो भी चीज़ें मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। ये रिकॉर्ड टाइप, पेज लेआउट, ये अभी तक हमने पढ़ा है, लास्ट में थोड़े हमारे भी बचे हुए। तो ये रहा BPC जो हमारे काम का है, नेटवर्किंग इससे सारा है। IAM मैनेजमेंट जो है, ये यूजर का के राइट्स एंड परमिशंस मैनेजमेंट करने के लिए, जो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में होता है वैसा। ये हो गया आपका ग्लोबल डेटाबेस, ठीक है। और ये DNS, ये क्लाउड का माइग्रेशन, ये आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ये मतलब ये तो बात ही, ठीक है। और मैनेजिंग एंड रिसोर्स लाइफ साइकिल, फिर क्लाउड फॉर्मेशन, इलास्टिक बीन, NSF नेटवर्क, आपका नेटवर्क फंक्शन है, नेटवर्क पे जो भी करते हैं वो। तो ये सब चीजें हैं, ये इतनी ही चीज आपको क्लाउड आर्किटेक्ट के अंदर में मिलती है, और ये आप बड़ी आसानी से हमारे साथ में, आप बस जुड़ो। मैं आपको बाकायदा एक एक चीज, इसमें कि जितनी मुझे अभी आती है, अभी मैं 100% नॉलेज गेन नहीं किया मैंने, लेकिन 70% जो किया वो दूंगा, और तब तक जब मेरा 100% हो जाएगा तो मैं 100% आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी मैं कर देता हूँ आपको बंद। ओके, सो दैट इज इट, आई गेस दैट्स इट। आज जो थ्योरेटिकल बातें मुझे करनी थी वो मैंने थ्योरेटिकल बातें कर दी। इसके बाद में हम सीधे सीधे चले जाएंगे सर्विसेज पर, जैसे कि EC2 S3। अब देखो, ये मैंने ये भी पेज खोल के रखा था ताकि आपको पता चले। ये इतने सालों के अंदर इसने क्या क्या 2005 से चालू किया। तो EC2 S3 मतलब हार्ड डिस्क और आपका कंप्यूटिंग, इससे चालू किया था। फिर उसके बाद में आगे जाते 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 यहाँ तक पहुंचते पहुंचते दुनिया जहान की चीजें उसने ऐड कर दी है। हर प्रकार की सर्विस आपको इसके ऊपर में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बताने के लिए ये चीज करी। नेक्स्ट, ये चैप्टर मैंने वापस एक और किताब के अंदर चैप्टर बताए, वही चैप्टर जो मुझे किसी इंस्टीट्यूट ने दिया है, एड्यूरिका, और जो भी जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, इम्फाल और सब सारे, जो 40,000 भी ले रहे हैं, 50,000 भी ले रहे हैं, और 15-10,000 भी ले रहे हैं, सभी लोग मटेरियल आपको इतना ही देंगे। और इसमें जो मटेरियल वो नहीं देते हैं, मतलब ये बहुत बड़े का तो इंस्टीट्यूट का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन एक जनरल वाले जो देते हैं उससे बेहतर हम करेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे हमारी खुद की वर्कबुक, और एक एक चीज सिनेरियोज ढूंढ ढूंढ के निकाल के करेंगे। यू जस्ट गिव मी द टाइम, और एक आप अपने तरफ से मोटिवेट रहो और मुझे मोटिवेट करो, फिर हम द बेस्ट AWS इंजीनियर बन के दिखाएंगे थोड़ा समय के अंदर, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो हम चालू करेंगे वो है EC2, है ना। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा आपका EC2 के ऊपर में, ठीक है। एंड और कुछ यदि मैं बताना भूल रहा हूँ तो मुझे जब मैं याद आएगा तो मैं आपको लिख के रखूंगा और आपको बता दूंगा। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप अपने चैट ग्रुप के अंदर में डाल सकते हो, और मैं उसका जवाब आपको बाकायदा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये
थ्योरेटिकल सिस्टम सेशन जो है लास्ट सेशन है हमारा, और अब हमें थ्योरेटिकल सेशन इन द सेंस ऑफ जनरल ओवरव्यूज या आइडियाज या इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट को बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो अब हम सीधे वी विल हेड टू द सर्विस कॉन्सेप्ट एंड हैंड्स, सीधे सीधा सीधा EC2 के वीडियोस। अब इसके बाद में मैं EC2 का और फिर स्टोरेज का और फिर वो एक बाय वन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको कुछ जानकारी अवश्य देगा AWS के बारे में। और शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। जिनको गुड डे है वो उनके लिए गुड डे, बाकी गुड